प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन चैप्टर का जल विद्युत पनबिजली के विषय में। जल विद्युत पनबिजली के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जब जल को, पानी को अधिक ऊंचाई से गिरा करके उत्पन्न की गई बिजली को हम जल विद्युत या पनबिजली कहते हैं। गिरता हुआ जल टरबाइन चलाता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। जल ऊपर से जो गिरता है वो टरबाइन पर गिरता है, वही टरबाइन को नचाता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। अनेक विकसित देश जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मिस्र जल विद्युत के लिए प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजना कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं जहां पर जल से विद्युत पैदा की जाती है और उस विद्युत को अगल बगल के शहरों में सप्लाई किया जाता है। इसके बाद आता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। सूर्य, पवन, जल और ज्वार शक्ति से उत्पन्न की गई ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वर्षों से हमने जीवाश्म ईंधनों के अधिकाधिक प्रयोग से उनकी बहुत अधिक मात्रा उपयोग में लाई जा चुकी है, अधिक मात्रा खर्च हो चुके हैं। जिस जीवाश्म ईंधन को जलाने से बड़े मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। तेल की बढ़ती कीमत भी उसकी उपलब्धता को कम हो जाने की ओर इशारा कर रहा है। यानी जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब कि तेल अब कम हो रहा है। गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को तत्काल उपयोग में लाने की ज़रूरत है। यह कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, ऐसा स्रोत है। सौर ऊर्जा, सूर्य से विकिरित ऊर्जा, किरण और सौर पैनलों द्वारा, सौर कहते हैं सूर्य पैनलों द्वारा अवशोषित होकर के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा का उपयोग घर, सड़क पर प्रकाश व्यवस्था करने में किया जाता है। जल को गर्म करने में किया जाता है। जल से लवण यानी नमक को अलग करने के लिए किया जाता है। फसलों को सुखाने और खाना पकाने के लिए भी ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जा सकता है। प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल देता है। उष्णकटिबंधीय देशों में दिन में लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहने के कारण, दिन भर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, प्रदूषण मुक्त स्रोत है ऊर्जा का। इसका पूरे वर्ष उत्पादन नहीं किया जाता। इसके उत्पादन पर कोई व्यय नहीं होता, कोई खर्च नहीं होता। अब है पवन ऊर्जा। पवन एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका उपयोग खद्यानों को पीसने में, कुएं से पानी निकालने में, विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। हम तटीय क्षेत्र में चले जाएं, समुद्री के किनारे के क्षेत्रों में चले जाएं या शुष्क क्षेत्रों में चले जाएं, जहां पर पवन लगातार तीव्र गति से बहता रहता है। पवन फार्म या पवन चक्कियों के समूह देखे जा सकते हैं। वहां पर मिलते हैं देखने को। समय, तीव्रता और स्थान में अंतर के कारण उसके उपयोग में समस्या है। पवन फार्म मुख्य रूप से नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, स्पेन आदि देशों में पाए जाते हैं। भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र पवन ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन यूरेनियम और थोरियम जैसे नाभिकीय खनिजों से किया जाता है। ये रेडियोधर्मी खनिज अपने परमाणु से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनके परमाणुओं में नाभिकीय ऊर्जा का भंडार जमा रहता है। यूरेनियम और थोरियम जैसे खनिज में जब परमाणु
टूटता है, विखंडित होता है, तो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोपीय देश नाभिकीय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में झारखंड और राजस्थान का अरावली क्षेत्र जो है यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र माने गए जाते हैं। थोरियम मुख्य रूप से केरल और मलावर तट में पाया जाता है। भारत में तारापुर जो महाराष्ट्र में है, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, नरौरा जो उत्तर प्रदेश में है, काकरापार जो गुजरात में है, कोटा जो राजस्थान में है, कैगा जो कर्नाटक में है और कुडुनकुल्लम जो तमिलनाडु में है। ये नाभिकीय ऊर्जा के एक केंद्र हैं। यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा पैदा की जाती है। वह अब है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का अर्थ जो है पृथ्वी के गर्भ में जो उपस्थित ऊष्मा से उत्पन्न की गई ऊर्जा से है। पृथ्वी के गर्भ से जो ऊष्मा से उत्पन्न की गई ऊर्जा है वही भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा है। कभी कभी यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट होती है। इस ताप का उपयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णम तथा लद्दाख के पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र माने गए हैं। अब है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय ज्वारों का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है, जिसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध निर्मित करके किया जाता है। ज्वार, जिसको ऊंची लहर भी कहते हैं, द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए बांध में लगे टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस और फ्रांस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ज्वार भट्टा जो समुद्र में पैदा होता है उसी से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब है बायोगैस। बायोगैस के उत्पादन में झाड़िए पौधों, कृषि क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, मानव मूल मूत्र और पशुओं के गोबर आदि का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के मिश्रण से निर्मित गैस ईंधन है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बायोगैस निर्मित होती है। यह गैस खाना पकाने, अन्य उद्देश्यों के लिए अधिक दक्ष ईंधन के रूप में काम आती है और इससे कृषि भूमि के लिए जैविक खाद का भी उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है ऊर्जा संरक्षण। देखिए, ऊर्जा संसाधनों का उपयोग काफ़ी सोच समझ कर किया जाना चाहिए। प्रयोग में न लाए जाने के दौरान बिजली के उपकरणों का स्विच बंद रखना, कार का उपयोग साझे में करके, सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करके, बिजली बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करके हम ऊर्जा की काफ़ी बचत कर सकते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी तथा सनहत प्रतिदीप्त लैंपों CFL का प्रयोग ऊर्जा संरक्षण में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। आजकल देखिए प्रत्येक घरों में लोग LED बॉल जलाते हैं, CFL जलाते हैं। ये जला करके ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। आज समय की मांग है कि हम ऊर्जा संरक्षण की ओर अधिक का अधिक ध्यान दें, तभी ऊर्जा का संरक्षण होगा। आज प्रत्येक घरों में सरकार जो है LED जलाने के लिए, CFL जलाने के लिए आग्रह करती है कि आप जलाइए और ऊर्जा का संरक्षण कीजिए। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, तब है LED। उसी प्रकार से CFL का जो है वो होता है सनहत प्रतिदीप्त लैंपों,
ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस प्रकार से आज यह चैप्टर खत्म हो गया। आज के इतना ही, धन्यवाद।